कबीरदास जी के समय में वर्णन आया बादशाह सिकंदर का। सिकंदर राजा, सिकंदर लोदी। तो एक बार इसने बड़ा कबीरदास जी का वैभव सुना था, तो सिकंदर लोदी ने कबीरदास जी को एक पत्र भेजा और उसमें प्रार्थना की कि महाराज, आप एक महान ज्ञानी पुरुष हैं, साक्षात साहब के स्वरूप हैं, आपको एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें सब धर्म, संप्रदाय, मजहब, सबके सिद्धांतों को एक ही ग्रंथ में प्राप्त कर लिया जाए। ऐसा कोई ग्रंथ लिखिए। तो पत्र भेज दिया कबीरदास जी के पास। अब कबीरदास जी ने एक वापस पत्र भेजा कि हे बादशाह, अगर आपको ऐसा कोई ग्रंथ लिखवाना है तो मेरे पास 1000 गाड़ी कागज भेज दो, खाली कागज, कोरे 1000 गाड़ी। अब राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जानते हैं सिद्ध महापुरुष है, 1000 कागज गाड़ी में भर के भेज दिए। अब उसमें लिखा क्या कबीरदास जी ने, ये कबीरदास जी की नाम निष्ठा देखिए। जब 1000 गाड़ी में कागज भर के आए तो इन्होंने बस एक कागज उठाया और उस पर राम नाम लिख करके गाड़ी में रख दिया। और गाड़ी जब बादशाह के पास पहुंची तो वर्णन आता है कि उस एक राम नाम के प्रभाव से उस 1000 गाड़ी के सारे पन्नों पर सब संप्रदायों के सिद्धांत लिखे हुए थे, एक राम नाम के प्रभाव से। इतना प्रभाव, इतनी विशेषता राम नाम की कबीरदास जी जानते थे, अन्यथा राम नाम क्यों लिखते। और राम नाम का उनका प्रभाव भी देखो कि सारे पन्ने भर गए सिद्धांतों से। ये राम नाम का प्रभाव है, ये प्रभु के नाम का प्रभाव है। फिर एक और दृष्टांत आया। कहते हैं कि कबीरदास जी बैठे बैठे चने खा रहे थे और चने खाते खाते राम 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 बोल रहे थे। तो एक व्यक्ति वहीं बैठा था, और होते हैं ना कमी निकालने वाले, तो हरी जगह मिल जाते हैं। तो बोला, कैसे भक्त हो आप, मुंह आपका झूठा और राम नाम ले रहे हो, झूठे मुंह थोड़ी राम नाम लिया जाता है। बड़बड़ाया वो। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कबीरदास जी ने समझाया कि भैया, राम नाम ही सबसे बड़ी मुख की शुद्धि का उपाय है। कोई ये कहे कि जी हमने कुल्ला कर लिया, लो पानी पिया और फेंक दिया, मुख शुद्ध हो गया। नहीं नहीं नहीं, इससे मुख थोड़ी शुद्ध हुआ। मुख कब शुद्ध होगा? मुख की शुद्धि उसमें है जब जिह्वा राम 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 कहेगी, तब समझना कि अब मुख तुम्हारा शुद्ध हो गया। इतनी नाम में निष्ठा थी कबीरदास जी को। और इनकी नाम निष्ठा का परिणाम क्या हुआ? बोले, इनकी नाम निष्ठा का परिणाम ये हुआ कि एक बार कबीरदास जी तालाब के किनारे बैठे बैठे राम 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 गा रहे थे। तो पीछे से इनको आवाज आई, झाड़ियों के पीछे से, कबीर 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 कबीर। इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। पास नजदीक जाके देखा तो पूछा, भैया कौन कबीर कह रहा है? तो वहां बैठे भगवान बैठे बैठे कबीर कबीर बोल रहे थे। भगवान ने उत्तर दिया, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। मन ऐसा निर्मल हो गया नाम से कि भगवान कबीर कबीर कहते फिर रहे। तब कबीरदास जी ने ये सुन के उत्तर दिया, कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर। कबीरा कबीरा क्यों कहे जा जमुना के तीर, एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। कबीरदास जी ने अपने 2 गुरु माने, एक तो स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी और दूसरा प्रेम का गुरु माना गोपियों को। एक गोपी के प्रेम में बह गए कोटि कबीर। अब बताइए कौन कह सकता है कि कबीर जी प्रेमी नहीं थे?